मुझे ऐसा लगता है कि समाज की बहुत सारी बीमारियों का हल, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इज्तिमाई शादी है। इसके अंदर होता क्या है, आपस में लोग एक दूसरे के रिश्तेदार बनते हैं। इसमें होता ये है कि नफ़रतें दूर होती हैं। इसमें होता ये है कि इंसान जो इज्तिमाई शादी में शरीक होता है वो ये नहीं देखता है कि मैं किसकी शादी में शरीक हूँ। और हमारे यहाँ तो ये अमीर गरीब का मामला ही नहीं है। और हम लोग तो एक शेर हर पॉम्पलेट में लिखते हैं इज्तिमाई शादी के कि उजड़ जाता है वो चमन जिसका कोई माली नहीं होता, ये ताज का खजाना है कभी खाली नहीं होता। तो शादी करना तो इतना मुश्किल हो चुका है कि जब एक गरीब बाप अपनी बच्ची के बारे में सोचता है, गरीब माँ, एक गरीब भाई अपनी बच्ची के बारे में सोचता है, बहन के बारे में सोचता है, तो तकरीबन 2 से 3 साल पहले ही एक बीसी डालता है या फिर किसी बैंक में जाके महीने के पैसे जमा करता है। 2-3 साल गुजरने के बाद तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं, तब वो शादी हो पाती है। तो सबसे आसान तरीका शादी को आसान करने का वो है इज्तिमाई शादी। तो इन खर्चों को हम अगर से आसान करना चाहते हैं तो इज्तिमाई शादी हम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इज्तिमाई शादी जो आपका फाउंडेशन करवाता है कितने सालों से ये करवा रहा है और 2021 में कब इज्तिमाई शादी करवाने वाले हैं? ये 2010 से हमारी इज्तिमाई शादी का आगाज़ हुआ है और 23 मई 2021 को ये इज्तिमाई शादी है। ये इज्तिमाई शादी की शुरुआत हमने ऐसे की थी कि 2010 के पहले हमने ऐसे कुछ मामलात देखे थे कि शादियाँ मंगनी इसलिए टूटती थी कि लड़की के माँ बाप को बीसी नहीं मिलती या लोन नहीं मिलता था, उनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता था, इसलिए रिश्ते टूट जाते थे, मंगनी टूट जाती थी, शादी टूट जाती थी। और ये समस्या ये हमारे दिमागों के अंदर बहुत, हमारा 786 का एक सर्कल है असल में, टीम है। हम लोग इसके ऊपर गौर करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये पैसों का मामला ख़त्म हो। तो हम लोग ने फिर ये इज्तिमाई शादी शुरू की जिसके अंदर पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, कुरान शरीफ, जानामाज, डिनर सेट, ऐसे ज़रूरत के सामान हम लोग देते हैं और सबको एक जैसा देते हैं। तो ये जो शादियां कैंसल होती थी, मंगनियां कैंसल होती थी, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती थी कि लड़की वालों के पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए और लड़की वालों के पास पैसा नहीं है खूब अच्छा खाना खिलाने के लिए। यानी बेगैरती की हद तो यहाँ तक की हो गई कि लड़के वाले बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बाराती आएंगे, उनको खाना अच्छा खिलाना। यानी कितनी नीच और कितनी हलकट बात हो गई। लड़के वाले बोलते हैं, लड़का बोलता है कि हमारे बाराती अच्छे हैं, हमारे बाराती लोग आएंगे, उनको अच्छा खाना खिलाना, उनकी अच्छी इज्जत करना। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि अपने बारातियों को, अपने घर के मेहमानों को खुद खाना खिला सकें, उनकी इज्जत कर सकें। जिस घर में अभी निकाह हुआ है, जिस घर में भी शादी होने वाली है, शादी हुई भी नहीं है, और वहाँ पर ये थोप रहे हैं कि अच्छा खाना खिलाना। इसी ताल्लुक़ से कभी मुझे बात याद है, अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उसकी शादी हुई। तो उस शादी में एक बंदे ने लड़की वालों से कहा कि यार तुम दाल चावल ही पकाए, चिकन बनाते, लगता तो पैसा मुझसे ले लेते। तो ऐसे इंसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो खाने तो आया एक गरीब के घर और उसी के घर वाले, लड़की के घर वालों को बोल रहा है कि पैसे मुझसे ले लेते और चिकन बनाते? जी, ये जो लोग होते हैं ना, इसकी मिसाल में आपको, ये चालाक लोमड़ी होती है असल में। ये खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन अपने आप को हीरो बनाने के लिए ये ऐसे जुमले 4 लोगों में बोल देते हैं ताकि वो, यानी लड़की वाले जलील हों। लेकिन याद रखो, सारा समाज उसके मुंह पर थूकता है कि तू एक गरीब को ऐसा बोल रहा है दाल चावल खिलाया करके। और दाल चावल क्या अनाज नहीं है? और किसने बोला लड़के वालों के घर जाके खाना खाओ? अब मज़हब के मामले में आ जाओ, इस्लाम के मामले में। इस्लाम में कहीं पर भी नहीं कि लड़की वाले खाना खिलाएं, या लड़की वाले जहेज़ दें, या लड़की वाले खूब पैसा जमा करें, या लड़की वाले रिश्तेदार सब मिलके गिफ्ट करें लड़की को और वो पूरा गिफ्ट
इनके यहाँ जाए, लड़के के यहाँ जाए, कहीं नहीं है। बल्कि इस्लाम का तरीक़ा तो ये है कि एक वकील हो, 2 गवाह हो, निकाह का खुतबा हो और लड़का महर अदा करे। लड़का पैसे दे, इतने पैसे दे जितनी लड़की डिमांड करे। लड़का पैसे दें, लड़की बोलेंगी मुझे महर में 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, तो लड़का उतना महर लड़की को कैश करें। और अगर कैश नहीं उसके पास तो रफ्ता रफ्ता बोलते उसको धीरे धीरे करके अदा कर दूंगा, वो करें। महर के ताल्लुक से हमने देखा है कई लोग हैं जो शादी के 30-40 साल बीतने के बाद भी महर की रकम अदा नहीं करते। असल में ये जो महर है ना, ये लोग अपनी ज़िंदगी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए की बिल्डिंग बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाते पीते हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा कर्ज़ा है और कर्ज़ है और इसको तुरंत अदा करना चाहिए। मैं एक बातचीत में गया था तो मुझे कहा गया कि लड़की वालों ने कहा कि ये जो भी है हमारे तरफ से इनसे बात कीजिए। तो लड़के वालों ने कहा महर कितना होना चाहिए। मैंने कहा कि महर ये लड़की का हक़ है, मैं नहीं बोल सकता, ये लड़की जितना बोलेंगी उतना रखो। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जैसा बोलेंगे वैसा, आप जैसा बोलेंगे। मैंने ना हमारे बोलने से होता ही नहीं, लड़की जितना महर मांगे लड़के को उतना महर देना पड़ेगा, उतना कैश करना पड़ेगा। फिर सबने कहा नहीं नहीं आप बोलिए आप बोलिए। फिर मैंने लड़की से कहा, पूछा कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी में तुम अपने शौहर से कितना महर चाहते हो? बोले आपकी मर्ज़ी। मैंने बोला यहाँ पर हमारी मर्ज़ी नहीं चलेंगी, आपकी मर्ज़ी चलेंगी। बोले 1 रुपया। लड़की ने कहा मुझे 1 रुपया चाहिए महर में। मैंने बाहर आके कहा कि हमारी बच्ची जो है महर में 1 रुपया चाहती है, 1 रुपया कह रही है। उन्होंने कहा 51,000 रुपये महर रखो। लड़का 51,000 दे सकता है तो 51,000 करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 51,000 रुपये कैश महर हो गया। और ये जो जहेज़ का जो है मामलात है, ये देना चाहिए, वो फर्नीचर होना, ये खाना होना, ये खाने ने तो इतना परेशान करके रखा है कि पूरा माशरा तबाह करके रखा है। मैं तकरीबन 3 साल से हैदराबाद में रहता हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो हैदराबाद में जब शादी में हम जाते हैं, बता रहा हूँ कम से कम 15 से 20 किस्म के अलग अलग खाने वहाँ पे मिलेंगे। और हैदराबाद में जब एक बार शादी में जाएंगे तो अपने नागपुर में रहने पे आपको फ़ख्र होगा कि भाई हमारे तो बहुत समझदार लोग हैं जो दाल चावल खिलाते हैं, दाल चावल खाने वाले भी कई लोग हैं, बिंदास खाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। लेकिन हैदराबाद में तो कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपया चाहिए अगर से शादी करवाना है तो। इतना महंगा एक गरीब कैसे करता है वही जाने, बहुत मुश्किल हो गया हैदराबाद में। देखिए ये जहेज़ का तो इस्लाम में ताल्लुक़ ही नहीं, और ये जो खाने हैं ना, ये खाने का ताल्लुक़ ही नहीं है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी किस तरह की, अगर हम इसको देख लें तो हमारी पूरी प्रॉब्लम्स शादियों की ख़त्म हो जाए। और ये जो खाने का जो मामला है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना करें। अगर वो पैसे वाला है तो पैसे खर्च करें शादी में, गलत नहीं है, कंजूसी भी ना करें, लेकिन उस पैसे खर्च करने में किसी गरीब का दिल ना टूटे, ये भी ख्याल करें। उस पैसा खर्च करने में ये भी ख्याल करें कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसका बाप 10,000 रुपये अपनी बेटी की शादी में खर्चा नहीं कर सकता। उस रिक्शा चलाने वाले की बेटी मेरी बेटी है, हाथ ठेला चलाने वाले की बेटी मेरी बेटी है, घरों में बर्तन मांजने वालों की बेटी मेरी बेटी है। ये अगर मिजाज बन जाए तो हमारा माशरा हरा भरा हो जाए और ये जो मामलात हैं जहेज़ के, ये ख़त्म हो जाए। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ हम इज्तिमाई शादी करते हैं तो वक्त का करोड़पति भी इज्तिमाई शादी में बर्तन मांजता है, अच्छा समझता है। एक रिक्शे वाले की बेटी की शादी में मैं बर्तन धो रहा हूँ, इसे फ़ख्र करता है। एक बर्तन मांजने वाली जो वालों के
कि बेटी की शादी है, उसके अंदर मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैं ग्राउंड साफ़ कर रहा हूँ, टेबल उठा रहा हूँ, कुर्सियाँ उठा रहा हूँ, ये अपना फ़ख्र करता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतनी सारी शादियाँ होती हैं, इतना मजमा, इतना डेकोरेशन और इतना ज़्यादा बिछायत होता है, लेकिन एक भी वर्कर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी पूरी टीम अपने हाथों से काम करती है। और चीफ गेस्ट सिर्फ दुल्हन और दूल्हा होते हैं, कोई लीडर नहीं होता, कोई नेता नहीं होता। लेकिन एक बात है कि जो कुछ गरीब और मिडिल क्लास, ये दोनों भी लोग कुछ इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें इज्तिमाई शादी में शादी करने में भी शर्म आती है। वो कहते हैं नहीं यार, वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। आप सही बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन जब वो हमारे यहाँ इज्तिमाई शादी में आते हैं और हज़ारों लोग जब दुआ करते हैं, उनकी शादी की शुभकामनाएं के लिए हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, तो वो तमन्ना करते हैं कि हम भी अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी इन्हीं में करेंगे, ताकि लाखों लोग, हज़ारों लोग हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दें, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। ऐसे नौजवानों के बारे में आप क्या कहेंगे जो बिल्कुल डीजे के साथ नाचता गाता उछलता हुआ घोड़ों पे आता है, बिल्कुल बारात लेके? देखिए, बारात का जो मामला है, बारात बोलते हैं, कुछ लोग दूल्हे के साथ दुल्हन के घर आए, निकाह पढ़ाए, चाय बिस्किट खजूर खाए और विदाई लेकर अपने घर जाएं। बस इतना ही है बारात का मैटर। जाने कौन कौन सी रस्में हमारे इसमें नई नई आ गई। हाँ, अभी जो चल रहा है, आपने जो बोले बारात का मैटर, हमारे यहाँ 2010 से जब इज्तिमाई शादी हुई ना, तब से हमारे यहाँ ये है कि जो डीजे के साथ बारात लेकर आएगा, हम उसकी बारात को वापस कर देंगे, उसका निकाह अपने इज्तिमाई शादी में नहीं पढ़ाएंगे। बारात में अब ये जो ठिलिया होता है, तो ठिलिया में तो पहले बड़े अच्छे अच्छे बुजुर्ग कलाम, अल्लाह के कलाम, रसूल के कलाम बजाते हैं, और जैसे ही दुल्हन वालों का घर करीब आता है, वो अपनी औकात पे उतर जाते हैं। तो और पहली दूसरी बात ये है कि टाइम दिया जाता है कौन सा, और आते हैं कौन से टाइम, तो ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये समाज तस्लीम ही नहीं करता। एक मिडिल क्लास अगर से अपनी बच्ची की शादी करवाता है तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए तो चाहिए। तो अगर से वही इंसान आपकी इज्तिमाई शादी में शादी करना चाहता हो अपनी बेटी की, तो कितने रुपये का उसको खर्च आता है? उसको सिर्फ 2600 रुपये का खर्च आता है, 2600 रुपये। 2600 बस। अब वो 2600 रुपये भी हम लोग इसलिए लेते हैं कि एक लगना चाहिए उनको कि हम अपनी शादी फ्री में नहीं करा रहे। तो 2021 में अगर से कोई नागपुर का रहवासी या आसपास के ज़िलों का कोई रहवासी अपनी बच्ची की शादी करवाना चाहता तो कैसे फिर आप तक पहुँचे, कैसे कांटेक्ट करें? हमारे पॉम्पलेट पूरे शहर में लगे हुए, ऑटो में हमारे बैनर लगे हुए, उसके अंदर नंबर डले हुए, उनसे कांटेक्ट करें। हम लोग दुल्हन दूल्हा की लिविंग लेते हैं, उनकी 12 फ़ोटो लेते हैं, दुल्हन दूल्हा के आधार कार्ड लेते हैं, दुल्हन दूल्हा के इलेक्ट्रिक बिल लेते हैं, और दोनों से 2600 रुपये लेते हैं, और दोनों से 2 गवाह, उनके आधार कार्ड और 4 फ़ोटो लेते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस बार जो शादी होने वाली है वो क्या डेट बताया आपने, कब होने वाली है इज्तिमाई शादी? 23 मई 2021 23 मई 2021 दिन में 5 बजे। 5 जी। तो और भी कई NGOs है हाँ, जो चाहती है कि हम इज्तिमाई शादी करें, तो ऐसे NGOs को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की बहुत सारी बीमारियों का हल, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इज्तिमाई शादी है। इसके अंदर होता क्या है, आपस में लोग एक दूसरे के रिश्तेदार बनते हैं। इसमें होता ये है कि नफ़रतें दूर होती हैं। इसमें होता ये है कि इंसान जो इज्तिमाई शादी में शरीक होता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं किसकी शादी में शरीक हूँ। और हमारे यहाँ तो ये अमीर गरीब का मामला ही नहीं है। और हम लोग तो एक शेर हर पॉम्पलेट में लिखते हैं इज्तिमाई शादी के, कि उजड़ जाता है वो चमन जिसका कोई माली नहीं होता, ये ताज का ख़जाना है कभी खाली नहीं होता।
यानी यहाँ पर जो महाराज है, यहाँ पर जो सेठ है, यहाँ पर जो लीडर है, सिर्फ सरकार ताजुल औलिया है। हमारा मैसेज ये है। कल जुमे के दिन मौलाना साहब ने हमारे घर मस्जिद में, मौलाना यूनुस ने एक बयान किया कि हमारे पूरे समाज में गरीबी की बोले सबसे बड़ी जो वजह है वो है शादी। सबसे बड़ी वजह, बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सालों से पैसा जमा करता है। और ऐसा तो नहीं है हमारे समाज में कि एक ही बेटी हो, एक से ज़्यादा भी बेटी होती है तो फिर उसकी शादी के लिए, फिर बेटी की शादी के लिए उसे पैसा जमा करना पड़ता है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि गरीबी की वजह शादी ही है? बिल्कुल सही बोले उन्होंने, बिल्कुल सही बोले। गरीबी की वजह शादी ही है। इंसान अपने घर में स्लैब नहीं डालता, बच्ची की शादी करता है, लोगों को खाना खिलाता है, उसके बिछायत का, डेकोरेशन का, फर्नीचर का इंतज़ाम करता है। इंसान अपने आप को नहीं देखता अपना। मैंने ये देखा है कि इंसान ने अपनी, यानी एक बाप जो होता है ना, बाप माँ, उनका कलेजा बता रहा हूँ मैं आपको, वो अपने इलाज नहीं कराते, इसलिए नहीं कराते कि उनके बच्चों की शादियों के लिए पैसों की ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल अभी दिमाग में आया है, कुछ हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं, मैं चाहूँगा उन माँ बाप तक आप ये मैसेज दें कि अपने बेटियों की शादी के बारे में वो नहीं सोचते। 28 से 30 साल की भी बच्ची हो गई तो तब भी वो सोचने को तैयार नहीं उसके बारे में, ना जाने क्यों होगी। तो ऐसे माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे? उनकी माँ बाप की जिम्मेदारी क्या बनती है लड़की को लेकर? उनके माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, ये सब माँ बाप को समझते हैं कि अब बच्ची कितने साल की हो गई है और बच्ची की एक्शन क्या है, बच्ची की हरकतें समझ में आ जाता है वो क्या है। तो जब ऐसा महसूस हो कि हमारी बच्ची बड़ी हो गई है और इसको शादी की ज़रूरत है तो फ़ौरन उसकी शादी कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बीसी उठेंगी, जब लोन मिलेगा, जब प्लाट बिकेगा, जब मकान बिकेगा, जब बिल्डिंग बिकेंगी, जब हमारे प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, जब हमारा बंटवारा होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके अपनी बच्ची की अच्छा रिश्ता देखकर निपटा देना चाहिए। या होता क्या है असल में कि लड़की अपनी पसंद से, लड़की चाहती है कि मैं इस लड़के से शादी करूं और घर वाले उसके ख़िलाफ़ होते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्ची की शादी नहीं होती। एक वक्त वो आता है कि बच्ची वही करती है जो आयशा ने करी। अगर वक्त पर शादी कर दी जाए, लड़का भी अपने टाइम पर शादी करें, 21 साल 22 साल में, लड़कियां भी शादी 18 साल में 20 साल के दरमियान कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बुराइयां ना हो, ये जो ज़िनाखोरी बलात्कारियां जो हो रही है वो ना हो। ये सब से बचने का एक ही तरीक़ा है, शादी वक्त पर की जाए, टाइम पर की जाए। और लड़कों ने भी नहीं शर्माना चाहिए जब उनको शादी की ज़रूरत है, और लड़कियों ने भी नहीं शर्माना चाहिए जब उनको शादी की ज़रूरत है। तो तमाम नागपुर वासियों और तमाम आसपास के जो ज़िले हैं जहां तक हमारा ये मैसेज पहुंच पा रहा है, उन तमाम से हमारी गुजारिश है, आपके बच्चों की अगर से आपको शादी कराना है, आपके लड़कों की अगर से आपको शादी कराना है, तो बिला झिझक आप फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम जो इज्तिमाई शादी 23 मई 2021 को करवाने वाला है, आप इनसे कांटेक्ट करें और अपने बच्चों की शादी कराएं। शुक्रिया।